राम राम सा। आज हम सुनते हैं बेहद ही प्यारी और छोटी सी कहानी कि खुशियाँ धन दौलत में नहीं मिलती है। खुशियों को खोजा जाता है, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है और खुश रहना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पहलू है। तो एक बार क्या होता है, एक छोटा सा गांव होता है, उसमें एक बुढ़िया रहती है, गरीब बुढ़िया रहती है। उसके पास अच्छे से छत भी नहीं है, टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, अकेली रहती है। फिर भी ना जाने कैसे इतनी खुश रह लेती है, पता ही नहीं चलता क्यों। उसकी खुशी देख के चारों ओर चर्चाएं होती है। तो शहर से आया हुआ एक युवक, सूरज नाम का लड़का, उसकी चर्चा सुन के उस बुढ़िया से मिलने जाता है और देखता है कि अद्भुत, सचमुच जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा वहां पे उसने देखा। तब सूरज ने पूछा कि दादी जी, आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं, आपकी खुशी का राज बताइए। मैं तो हमेशा परेशान रहता हूँ, कभी ट्यूशन की परेशानी, कभी स्कूल की परेशानी, कभी स्कूल के बच्चों से झगड़ा हो जाता है, कभी स्कूल टीचर से झगड़ा हो जाता है, कभी रास्ते में टैक्सी वगैरह में झगड़ा हो जाता है, हमेशा झगड़ा ही झगड़ा। कभी पड़ोसी से झगड़ा, कभी कहीं से कभी कहीं से, हमेशा दुखी रहता हूँ, कभी पढ़ाई से कभी भविष्य को लेके। तब बुढ़िया हंस के बोलती है कि बेटा, खुशी को खोजा जाता है छोटी छोटी चीजों में। तब सूरज है जो कहता है कि कैसे, मुझे विस्तार से बताइए। तब वो दादी बोलती है कि बेटा, मेरे पास भी एक परिवार हुआ करता था, मेरे भी बच्चे थे, मेरे भी पति थे, हम हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करते थे, बड़े ही प्रेम से, मान सम्मान से खूब परिश्रम करते थे, हमारे पास धन दौलत थी, सब कुछ था। लेकिन एक बार क्या हुआ, तूफान आ गया और वो सब बह गए और मैं रोने लगी। सब चले गए, मैं अकेली रह गई। मैं अकेली रह गई तो अपने आप को कोसने लगी कि इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं भी मौत को गले लगा लूं, कहीं से गिर पड़ के मर जाऊं। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि उससे कोई हल नहीं निकलेगा। तब मैंने कहा कि क्या इसी तरह से रोने धोने से मेरा जीवन कट जाएगा, इससे कुछ मिलेगा? तभी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मेरे जीवन में खुशियाँ वापस आ सकती है? तब मेरी अंतरात्मा ने कहा कि कोशिश करके देखो, खुशी खोजो, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजो। उस दिन से एक नया सूरज उगा। मैंने काफी समय बाद फूलों की महक देखी, चिड़ियों की चहचहाट देखी, प्रकृति की सुंदरता देखी, अलौकिक आनंद मिला। तब से मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं जीऊंगी। ये गांव मेरा है, ये गलियां मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये धरती मेरी है, ये मिट्टी मेरी है, मैं इसको गले लगाऊंगी। उस दिन से मिट्टी की महक ने मुझे खुशबू दी, सूरज की किरण ने मुझे रोशनी दी और इस गांव के बच्चों ने मुझे माँ का सा प्यार दिया और गांव के लोगों ने मुझे परिवार का प्यार दिया। उसी दिन से मैं रोज छोटी छोटी खुशियाँ खोजने लग गई। छोटी छोटी खुशियाँ देखो, जिस दिन मेरी रोटी नहीं जलती है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि आज मेरी रोटी नहीं जली। किसी ने मुझसे हंस के राम राम कर लिए तो मैं खुश हो जाती हूँ कि आहा, आज उसने मुझे सम्मान दिया, उसे राम राम किया, आज उसने मुझसे बात की, अच्छा हुआ, आज मुझे नींद आराम से आ गई, अच्छा हुआ आज मैं उनसे मिल ली, अच्छा हुआ 2 मिनट आज भगवान का नाम ले लिया। इन छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुशियाँ खोजने लगी और उस दिन से मैं खुश रहने लगी कि अब वापस तो नहीं जाया जा सकता, वो दिन वापस नहीं आ सकते, लेकिन कुछ नई शुरुआत की जा सकती है, कुछ नया सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तब ये बातें सुन के सूरज ने भी मन में ठाना कि आज के बाद कि मैं भी छोटी छोटी खुशियाँ खोजूंगा, अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा, उनकी अच्छाई देखूंगा कि उसमें अच्छा क्या है। जहाँ मुझे खुशी मिले, जहाँ मुझे दर्द मिले, गुस्सा आए, वहाँ उन बातों से मैं दूर रहूंगा और मेरे जीवन में भी खुशियाँ आएगी। तब दादी ने कहा जरूर आएगी बेटा, ऐसा ही करना। उस दिन से सूरज का भी जीवन बदल गया। ऐसे ही उस बूढ़ी अम्मा की प्रेरणा से सारा गांव है जो अपने आप को एक नए मोड़ की तरफ ढालने लगा और खुशियाँ खोजने लगा। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थक हार के परेशानियों से घबरा के बैठ जाएं।
उससे कोई हल नहीं निकलेगा।